बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज मैं आपको ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से पहले दिन से लेके आज के दिन, यानी आज 13 तारीख 12वां महीना 2024 है, आज तक की तमाम मूवमेंट जो है, तमाम जो तहकीकात हैं, उस सारी पे बात करूंगा। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको पूरे केस की मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएं। आज तक हमारे एंकर भाइयों ने, यूट्यूबर भाइयों ने जो जो झूठ बोले, जो अपने आप पे मन गढ़ंत बातें बनाई, ज़ारा के हवाले से, उसकी सास के हवाले से, शबीर के हवाले से, कदीर के हवाले से, यास्मीन के हवाले से, नदीम उर्फ सोनी के हवाले से, मतलब बहुत सारी बातें जो हैं मन गढ़ंत बनाई गई थी। अब उन सारी बातों से पर्दा उठाते हैं तो बात करते हैं कि असल बात क्या थी, असल हकायक क्या थे, असल वजह क्या थी, ये कत्ल होने के पीछे क्या वजह थी। जो ज़ारा को कत्ल किया गया, उसके टुकड़े किए गए और उसको गंदे नाले में बहा दिया गया, उसके सर को जला दिया गया ताकि शनाख्त ना हो सके। उसके हाथ और पाँव जो हैं उनको काट के उनको भी जलाया गया ताकि उनका बायोमेट्रिक ना हो सके। तो दोस्तों, ज़ारा जो कि शबीर ASI जो इस वक्त गुजरांवाला में हाजिर ड्यूटी है, उसकी बेटी है। ज़ारा की खाला सुगरा आज से तकरीबन 4 साल पहले अपनी बहन जो ज़हरा की वालदा तब जिंदा थी, उससे रिश्ता मांगने के लिए उसके घर जाती है। अपने कुछ अजीज़ो अकारब को साथ लेके, तो वहां से शबीर जो है वो कहता है कि मेरी मर्जी नहीं थी, मेरा दिल नहीं मानता था कि इन लोगों में रिश्तेदारी की जाए। इसकी भी कोई ख़ास वजह होगी, ज़ाहिर है उनका कोई लाइफस्टाइल या उनकी मामलात जो हैं वो उसको पसंद नहीं होंगे, तो वो इसने ये बात की कि मुझे ये लोग पसंद नहीं थे, मैं रिश्ता नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ बुजुर्गों के कहने पर, जाहिर है बरादरी में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी बंदा बात नहीं टालता, तो उसके कहने पर ये रिश्ता जो है वो फाइनलाइज हो गया, शादी हो गई। लेकिन शुरू से लेके आज तक ज़ारा की सास और खाला सुगरा ज़ारा को अच्छा नहीं जानती थी। उसकी मेन वजह यह थी कि ज़ारा और कदीर आपस में बहुत मिल गए, बहुत जो आपस में उनका प्यार मोहब्बत हो गया, वो आपस में बहुत जो है प्यार मोहब्बत से रहना शुरू हो गए। क्योंकि बात ये असल में आती है कि ज़ारा की सास सुगरा, चूँकि उसके मियाँ इस दुनिया फ़ानी से चले गए थे, तो जब वो देखती थी कि ये मियाँ बीबी आपस में खुश हैं, तो उसे शायद अपना वक़्त याद आ जाता था। वो जेलसपन में अपनी जो है बहू से और अपने बेटे से जेलस थी। ये एक मेन वजह थी। उसके बाद दूसरी वजह जो बनी वो ये थी कि कदीर ने जो इनका शादी हाल है, उसकी जो इनकम आती थी वो ज़ारा के अकाउंट में डालना शुरू कर दी, और सऊदी अरब में जो इनका कारोबार है, जो पहले ज़ाहिर है सुगरा के खावंद यानी कदीर के बाप का था, अब उस पे मुकम्मल होल्ड जो है वो कदीर का था, तो उसकी इनकम भी वो डायरेक्ट ज़ारा के अकाउंट में डालता था। इसका भी सुगरा को बहुत दुख था, रंज था, इसलिए वो ज़ारा से शदीद नफरत करती थी। अब बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा फैसला कि किसी को कत्ल कर देना, किसी का मर्डर कर देना,
ये तो इतनी छोटी छोटी वजूहात पे नहीं होता, लेकिन हकीकत जाने असल वजह यही है। यही वजह कत्ल की वजह बनी। इससे पहले भी 1 साल पहले तकरीबन ज़ारा की सास ने इसे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम जो है वो पता चल गया, ओपन हो गया, तो इनकी ये प्लानिंग तब अधूरी रह गई। अब बात आती है कि कदीर को जब कि अपनी माँ के मुतल्लक ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसे पता था कि मेरी माँ ज़ारा से नफ़रत करती है, उसे अच्छा नहीं जानती, उससे जेलस होती है, तो उसने ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला क्यों किया, क्यों अपनी बेगम को अपनी माँ के घर भेजा कि ये कत्ल की इतनी बड़ी वजह बनी। अब नफरत का ये आलम था कि उसने कत्ल करने के बाद ज़ारा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए, उसके चेहरे को जलाया, उसके हाथ और पांव काट के उनको भी जलाया। ये बहुत बड़ी नफरत की निशानी थी। खैर, ये सारी बातें पहले बहुत सारे एंकर और यूट्यूबर बता चुके हैं। तो अगली बात करते हैं। 1 महीना हो गया, इस केस पे मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आईं, मुख्तलिफ हकायक सामने आए, मुख्तलिफ वजूहात सामने आई। फिर 4-5 दिन पहले यास्मीन की बहन को गिरफ्तार किया गया, उसके बेटे कासम को गिरफ्तार किया गया। उनसे कुछ पूछगीछ हुई, कुछ तहकीक हुई, लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। और जब उसको रिहा किया गया तो गांव के लोग बताते हैं कि वो बकायदा ढोल धमक्के के साथ अपने गांव में दाखिल हुई, जश्न मनाया उसने कि जी मेरा केस के साथ कोई तअल्लुक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी दरिंदगी की मिसाल है कि उसकी बहन, उसकी भाभी, खाला की बेटी कत्ल हो गई और उस कत्ल से बरी होने की बिना पे वो ढोल धमक्के और डांस पार्टी का एहतमाम कर रही है। खैर, ये उसकी अपनी सोच है। आगे शबीर जो तकरीबन 1 महीना उसने खामोशी से काम लिया, अपनी लबकुशाई नहीं की, किसी चैनल को उसने इंटरव्यू नहीं दिया, उसके मुतल्लक लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे। कुछ ने दावा किया कि इसकी दूसरी बीवी है, इसने खुद अपनी बेगम को मर्डर करवाया है, कत्ल करवाया है। कुछ कहते रहे कि जी लाइव वीडियो पे ये कत्ल होता देखता रहा, सऊदी अरब में बैठ के घंटा 1.5 घंटा की वीडियो इसने देखी, कत्ल होते हुए सारी वारदात उसने देखी। ये सारी बातें क्या सराइयां थी, झूठ था, झूठ का पलंदा था। शायद यूट्यूबर अपने आप को फेमस करने के लिए ये सारी बातें कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। कदीर को इस मामले में बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। उसको तब पता चला जब शबीर ने, उसके ससुर ने उसे फोन करके बताया, या उसने खुद फोन किया तो उसकी मां ने बताया कि जी वो ज़ारा सुबह से घर से चली गई है और उसके फोन बंद जा रहे हैं। फिर जब शबीर से राब्ता हुआ, शबीर उनके घर गया, सारी जो वजूहात सी वो सामने आई, उनके ऊपर अगवा का पर्चा दर्ज करवाया गया, क्योंकि उस वक्त तक तो कत्ल सामने नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे तहकीकात की गई। उनसे जब कंफर्म हुआ कि हमने लाश को ठिकाने लगा दिया, हमने उसे कत्ल कर दिया, तो फिर शबीर ने कदीर को फोन करके बताया कि आपकी मां ने ज़ारा को कत्ल कर दिया है, उसके टुकड़े कर दिए हैं, उसकी लाश को गंदे नाले यानी नाला डेक में फेंक दिया है। तो फिर शबीर ने फौरी तौर पे पाकिस्तान आने का फैसला किया। अब वो पाकिस्तान आता है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है, वहां आके वो शबीर से फोन पे बात करता है
और शबीर उसे बताता है कि इस वक्त हम नाला डेक पे पहुंचे हैं, आपकी माँ और आपकी बहन भी साथ है और लाश के टुकड़े जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। शबीर फौरी तौर पे वहां पहुंचता है। ये सारा सीन वो अपनी आंखों से देखता है। ये सारा कुछ देखने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपने ये क्या जुल्म कर दिया, ये क्या कर दिया, ज़ारा की क्या कसूर था, क्या कि आपने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी, उसको जला दिया, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, उसको कत्ल कर दिया। फिर ये सारी बातें हुई। उसके बाद केस आगे चलता गया। 4 मुलजम, जिसमें सारा की सास सुगरा, उसकी ननद यास्मीन, उसका बेटा अब्दुल्ला और लाहौर से हायर किया हुआ नदीम उर्फ सोनी, जिसे कसाई बताते हैं, असल में ये इनका दूर पार का रिश्तेदार है, जिसके कुछ मरासम यास्मीन के साथ डेवलप हो चुके थे और यास्मीन ने उसे ये लारा लगाया था कि मैं आपको यूरोप भेज दूंगी, क्योंकि उसका मियाँ भी यूरोप रहता है, और वो इसलिए इस बात पे आमादा हो गया और इस कत्ल का हिस्सा बना। इन चारों को गिरफ्तार किया गया, जो बकायदा चारों मुलजम हैं, ये नामजद मुलजम हैं, और इनके अलावा भी कोई 5, 7, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया शक की बिना पर, जिन्हें मुख्तलिफ तहकीकात करके, सवालों जवाब करके कुछ को छोड़ दिया, कुछ अभी भी पुलिस की हिरासत में है। उसके बाद जब केस मुकम्मल हुआ तो 14 दिन के जुडिशनल पर इसको चारों मुलजमों को जेल भेज दिया गया। उसके बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी होता है। शबीर ने अपना एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कुछ तहकीकात की, बताया कि मेरी बेटी को कैसे कत्ल किया गया, मेरा जो बेटी का बेटा है शाफे वो मेरे पास है, और मेरा दामाद कदीर भी मेरे पास है, और ये भी बताया कि ज़ारा जिस दिन अपने ससुराल गई, वो अपना तलाई जेवर जो उसके पास था, तकरीबन 20 तोले बताते हैं, वो लेके गई। अपने 15,500 रियाल जो थे उसके पास वो भी लेके गई। कुछ नकदी थी 4, 4.5 लाख रुपए, वो भी लेके गई, और कुछ कीमती फाइलें थी प्लाटों की, वो भी लेके गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि बेटे ये सारा कुछ ले जाने की क्या ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मेरे मियाँ ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा है कि ये सारी चीज़ें ले के आप जाओ। हमारे पंजाब का कल्चर है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने मियाँ की बात को हरफ आखिर समझती हैं और वो उस पर इनकारी नहीं होती। इसी तरह ज़ारा ने भी अपने मियाँ के हुक्म को बजा लाया और उन सारा कुछ लेके डस्का पहुंच गई अपने ससुराल। अब यहाँ कुछ केस, यहाँ के जो हालात थे वो कुछ उल्ट पुल्ट हुए थे। उसे कुछ डर लग रहा था, वो कुछ देख रही थी, कुछ महसूस कर रही थी कि उनके साथ जो होने वाला है, शायद इंसान को उनकी शटी हिस्स जो होती है वो पहले बता देती है। तो उसे भी कुछ इस तरह के मामलात जो हैं नज़र आ रहे थे कि उसकी सास का बार बार यास्मीन के घर जाना और वो सलाह मशवरे करना, कभी यास्मीन का उसके घर आना और घंटों कमरे में बैठ के बातें करते रहना, ये सारी बातें मशकूक हो रही थीं, जिसका जिक्र उसने कदीर से भी किया। और कदीर ने कहा कि नहीं, आपकी गलत फहमी है, वो माँ बहनें हैं, माँ बेटियां हैं, तो जाहिर है अपनी बातें करती होंगी, आप क्यों इस तरह का सोच रही हैं। खैर, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। ये सारा कुछ करने से पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है वो रचाया गया कि ज़ारा के जो अलमारी थी, उसके कमरे के ताले और उसके दराजों के ताले तोड़े गए। उसके अंदर से उसका कीमती सामान जो जेवरात थे, नकदी थी, रियाल थे और उसका अपना पासपोर्ट था, वो गायब किया गया, जो बाद में यास्मीन के घर से बरामद हुआ।
और शाफे का पासपोर्ट वहीं रहने दिया। लगता है कि उस वक्त तक उनका प्रोग्राम जो था वो कुछ और रंग देने का था, कत्ल को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की गई। उन्होंने सोचा होगा कि उसे कत्ल करते हैं, गोली मारते हैं, उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी होगी और ये सारा सामान उसका गायब कर देते हैं और पुलिस को इतला करेंगे कि जी वो कत्ल हो गई, डाके पड़ गया और वो डाकू हमारा सारा जेवरात भी ले गए और जाते जाते हमारी बेटी को, हमारी बहू को कत्ल कर गए। लेकिन उसके बाद इस कातलों ने यू टर्न लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। उसका सामान तो उठा के ले गए, यास्मीन ने अपने घर गायब कर लिया, लेकिन उसे खुद कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, उसके टुकड़ों को बकायदा नीले थोथे से धोया गया और उनको धोने के बाद छापरों में बंद करके, तोड़े के अंदर बंद करके नाला डेक में फेंका गया। उसके सर को और उसके बाजुओं को और उसके खून को तोड़ के अपने गांव से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर एक गांव के पास जाके फिर नाले में फेंका गया। जहन में यह था कि शायद किसी की यहां तक रसाई नहीं होगी और ये एक अंधा कत्ल बन जाएगा। या दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा कि जी वो किसी से भाग गई है किसी के साथ, तो शायद ये सिलसिला ही चलता रहेगा। वो शर्मिंदगी के मारे शबीर एएसआई खामोश हो जाएगा कि मेरी बेटी एक बच्चे की मां होने के बावजूद किसी आशना के साथ भाग गई है, तो वो खामोशी से अपने घर बैठ जाएगा, पेशेमान होगा, शर्मिंदा होगा कि मेरी बेटी ने ये क्या गुल खिला दिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। महल्ले के लोग, औरतें, बड़े बूढ़े और बच्चे बताते हैं कि वो बहुत शरीफुल नफ्स औरत थी। कभी उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, कभी उसको घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था, किसी से फजूल बात नहीं करती थी और किसी के घर फजूल नहीं जाती थी। बहुत नेक औरत थी। खैर, अब उसके बाद जो मसला आता है कि शबीर के जो दमाद हैं कदीर, ज़ारा के मियाँ, उनके मतलब बहुत ज़्यादा चामगोइयाँ की जा रही थी कि जी वो मीडिया पे आके बयान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं किसी से करता, तो शायद वो किसी हद तक इस कत्ल में मुलव्वस होगा। अब एक दिन पहले उसने बकायदा मीडिया पे आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें वो अपनी माँ को मिलने के लिए जेल भी गया। जेल जाके उसने अपनी माँ और बहन और वो नवीद उर्फ सोनी जो कातल है और अपने भांजे अब्दुल्ला से मुलाकात की, उनसे सवालों जवाब भी किए। बहुत देर तक अपनी माँ के पांव पकड़कर बैठा रहा, रोता रहा, सिसकियां लेता रहा और अपनी माँ से बार बार ये कहता रहा कि माँ तूने ये क्या जुल्म कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं दुनिया में कैसे फिरूंगा, लोग मुझसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं, मैं कैसे इन लोगों को जवाब दूं, मैं क्या बताऊं कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बेगम के साथ क्या किया, उसने कैसे मेरी बेगम को कत्ल कर दिया, उसकी वजह क्या थी, उसका कसूर क्या था कि उसको इतनी बड़ी सजा दी गई। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। माँ दिलासे देती रही और माँ ने कहा बेटे मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे क्या हो रहा है और मुझसे ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये करना नहीं चाहती थी, अनजाने में ये सारा कुछ हो गया। अब जब कदीर मीडिया में सहाफ़ियों के सामने एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, उससे कुछ सवालों जवाब किए गए, तो सवालों जवाब सुन लें। उससे सबसे पहले ये पूछा गया कि क्या आप अपनी माँ बहन के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रखते हैं? तो उसने कहा जी देखें, बात यह है कि मेरी माँ है, मुझे उसने पाला, जना, जवान किया, तो जाहिर है मां के लिए मेरे दिल में नरम गोशा है। फिर उससे पूछा गया कि आपकी बेगम के जेवरात जो हैं
वो आपकी बहन के घर से बरामद हुए, उसने चोरी कर लिए थे, छुपा लिए थे, आप इसके मतलब क्या कहते हैं? तो इसका जवाब भी उसने बड़े मोदबाना अंदाज में कहा कि बिल्कुल मेरे इल्म में है कि मेरी बाजी यास्मीन ने मेरी बेगम के जेवरात जो हैं वो अपने घर छुपा लिए थे, पैसे, करेंसी और सारा कुछ वो उनके घर से बरामद हो गए हैं। फिर उससे पूछा गया कि आपका बेटा शाफे जो है अब कहाँ रहेगा? तो उसने कहा जी ज़ाहिर है मेरा बेटा है, मेरे पास ही रहेगा, मैं उसे अपने साथ सऊदी अरब ले जाऊंगा। तो सहाफ़ी के जवाब पे कि आपको सऊदी अरब जाने की क्या इजाज़त मिल जाएगी? तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैंने पुलिस को यकीन दहानी कराई है कि मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मैं हाज़िर हो जाऊंगा, मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ दिनों में सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मेरी कोशिश है कि मैं अपने बेटे शाफे को अपने साथ सऊदी अरब ले जाऊं और वहां जाके कोई औरत हायर करूं जो इसकी परवरिश करे, इसकी खिदमत करे, इसके मामलात देखे। जब ये सारी बातें शबीर भी साथ खड़ा सुन रहा था तो उसके दिल में बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम हुआ, बड़ा रंज हुआ। उस ये सारी बातें नहीं सुन सकता था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जब इससे सवालों जवाब किए जाएंगे ये अपनी माँ के, अपनी बहन के खिलाफ भड़केगा, खुल के बात करेगा और उनको क्लियर कातिल साबित करेगा और उनकी सज़ा के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान और पुलिस से और वेरिफिकेशन टीमों से और जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करेगा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह की सज़ा जिस तरह इन्होंने मेरी बेगम को कत्ल किया उस तरह इनके भी जिस्म के टुकड़े किए जाएं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने ये कह के बात को गोल मटोल कर दिया कि चूंकि मेरी माँ है और चूंकि मेरी बहन है तो मेरे दिल में उनके लिए जो नरम रोशा है वो है, क्योंकि मुझे उन्होंने पाला, जना और जवान किया। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी माँ तो है, मेरी बहन तो है। तो दोस्तों ये सारा कुछ सुनने के बाद मीडिया पे जितने भी एंकर खड़े थे वो भी परेशान हो गए। उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले कि या खुदा, ये कैसा इंसान है जिसको अपनी माँ बेगम के मरने का इतना दुख नजर नहीं आ रहा जितना अपनी माँ और बहन को जेल में देख के आ रहा है। वो उनकी हमदर्दी में जो है वो बातें कर रहा है और कह रहा है कि जी देखें मेरी माँ है और मेरी बहन है। हालांकि उसको तो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब के सब एंकर जो हैं ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये अपनी माँ और अपनी जो उसकी बहन है यास्मीन उसके खिलाफ खुल के बात करेगा, उनको सज़ा दिलाने के लिए कोई बड़ा जो है ना फैसला करेगा। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा उसने हल्का सा इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि जी मेरा जी चाहता है कि गवर्नमेंट मुझे इजाज़त दे, खुली कचहरी लगे और खुली कचहरी में इस केस का फैसला हो और फिर मैं खुद फैसला करूं कि इनको क्या सज़ा देनी है और क्या सज़ा नहीं देनी। इससे पहले कदीर से ये भी पूछा गया था कि क्या आप अपनी मां को माफ़ कर देंगे, तो तब भी शबीर ने बड़े नरम लहजे में कहा था कि अभी इस वक्त तक मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी बहुत ज़्यादा लचक थी जिसमें लगता था कि इस वक्त तक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब भी यही था कि सोचने के बाद फैसला करूंगा कि मैं अपनी माँ को और अपनी बहन यास्मीन को माफ़ करता हूँ या नहीं करता। तो दोस्तों दूसरी तरफ शबीर कहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी का बच्चा है, मैं इसे अपने पास रखूंगा, मैं खुद इसकी परवरिश करूंगा, मैं इसको किसी के साथ नहीं जाने दूंगा। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट शबीर को बच्चा रखने की इजाज़त देती है या कि कदीर को बच्चा अपने साथ सऊदी अरब ले जाने की इजाज़त देती है।
मामलात किस तरफ बैठते हैं, फिर बात करेंगे। आज तक की मुकम्मल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आप हजरात अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।